जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 15 फरवरी कोलंबो में होने वाले पाकिस्तान हिंदुस्तान मैच को ना खेलने की आधिकारिक घोषणा कर दी है पाकिस्तानी सरकार के हवाले से। जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, उससे उन्होंने घोषणा करी थी लगभग करीब 5-6 दिन पहले। और जिस वजह से पूरा क्रिकेट जगत हिला हुआ है। यही खबर है कि क्या होगा 15 फरवरी को। पाकिस्तान गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान सरकार तो अपनी बात पे अड़ी हुई है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि पीसीबी जो ऑफिशियल पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। ऑफिशियली पीसीबी ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है और ये अब जो है ये गले की हड्डी बन गया है आईसीसी के लिए। और जो स्पॉन्सर्स हैं, टीमों को स्पॉन्सर्स करते हैं, वर्ल्ड कप पे पैसा लगाते हैं, ब्रॉडकास्ट पे चैनल्स हो गए, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो टीमें होती हैं, इनकी पूरी कंपनियां ये भी हिली बैठी हैं। क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखा जाने वाला इकलौता ऐसा मैच है जिसके पीछे आधे से ज़्यादा दुनिया क्रिकेट जगत पागल है। अब मुद्दा ये है कि आगे की स्थिति क्या है, क्या लगता है कि मैच होगा या नहीं होगा। तो भैया समस्या ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी चुप्पी साधे बैठा है। पीसीबी ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि वो ये मैच नहीं खेलेगा। तो इसके संकेत ये हैं कि शायद वो भी डराना धमकाना चाहते हैं शायद आईसीसी को कि वो इंडिया पे दबाव बनाए। और हालांकि मुद्दा मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये बांग्लादेश को लेकर शुरू हुआ था और जिसमें पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इसमें कूदा और आगे सब क्या हुआ ये न्यूज़ में आप सबको पता ही हो ही रहा है। अब स्थिति ये है, लोग पूछ रहे हैं कि भैया 15 तारीख को मैच होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी कंडीशनें बन रही हैं। तो कंडीशनें को ये है कि देखो आईसीसी ने सख्त चेतावनी दे दी है पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड को कि अगर ये मैच का ब्रॉडकास्ट रुका या अगर मैच नहीं हुआ इनका, तो जो इसको प्रसारण करने वाले हैं आईसीसी, बीसीसीआई और भी जो बोर्ड शामिल हैं, उनको तो करोड़ों का नुकसान होगा ही होगा, पैसे का नुकसान। मैंने कहा ना, ये खेल जो है ये अब पैसे का खेल बन गया है। अब यहाँ पे क्रिकेट भावना कम है और धंधा जिसे कहते हैं ना। अब ये जो भी ब्रॉडकास्ट करने वाले लोग हैं वही वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन जितने बोर्ड हैं उनको पता है कि इससे करोड़ों रुपए की कमाई होती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो मैं पढ़ रहा था, इंडिया पाकिस्तान के एक मैच की जो रेवेन्यू निकल के आती है, जो कमाई होती है, वो करीब 2500 करोड़ डॉलर यानी कि 23,300 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई है। और बहुत भारी धक्का लग सकता है आईसीसी को, क्योंकि समस्या भी ये हो गई है कि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बीसीसीआई आईसीसी तक सीमित नहीं रह गया, इसे पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया इस न्यूज़ पे इस समय आंखें गड़ाए बैठी है कि करीब 6-8 दिन और रह गए हैं 15 तारीख आने में, तो उसमें क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, मैच होगा नहीं होगा, ये चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि देखो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप तो खेल रहा है, इंडिया के मैच से उन्हें बहिष्कार तो किया है, लेकिन आगे क्या। चलो मान लेते हैं कि अगर ये इस मैच को ड्रॉप कर देते हैं और ये अपनी बात पर अड़ भी जाते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सुपर 8 का टाइम आएगा। सपोज़ कीजिए पाकिस्तान उसमें क्वालिफाई करता है, इंडिया भी करेगा, जो अभी तक उनकी कंडीशनें बनी है जिस तरह से टीम है। तो पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर ले तो सुपर 8 का क्या, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। अगर मान लीजिए सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचता है, उधर से पाकिस्तान पहुंचता है, तब क्या करेंगे, तब कैसे बाइकआउट करेंगे। तो ये अब वर्ल्ड कप जो है ना, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति में फंसता हुआ दिख रहा है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है। और जैसा कि इंडिया की टीम के जो भी प्लेयर्स फॉर्मर जो रहे हैं, उनके भी बहुत सारे बयान आए हैं। उनके फॉर्मर क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर जो भी खेल रहे हैं, उनके भी बयान आए हैं। कप्तान साहब ने तो कहा है, जो पाकिस्तान के कप्तान है, कि हमारा अब इसमें कोई रोल नहीं है, हम प्लेयर्स हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सिर्फ पीसीबी ये डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ मैच खेलेगी या नहीं। वहीं जो मैंने कहा शाहिद अफरीदी साहब हैं, उनका कहना ये था कि भाई देखो ये बड़े दुख की बात है, उनका कहना है, और मैच तो होना चाहिए, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल दबाव उन लोगों पर होते हैं वो उसके खिलाफ जाके बात नहीं कर सकते। अब स्थिति यहाँ तक बन के आ रही है कि जो वर्ल्ड जो क्रिकेट देख रहा है, उसके पास आईसीसी की साख जो है, जो दांव पे लगी पड़ी है, अब बहुत गले में हड्डी फंस गई आईसीसी के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी। क्योंकि अब तकरीबन 5-7 दिन बचे हैं मैच शुरू होने में। बहुत सारे
उनको तैयारियां करनी होती हैं। और फ़िलहाल ये अगर मैच नहीं होता तो ये पूरा वर्ल्ड जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा हिलेगा। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हैं इस न्यूज़ से, अंदर खाने हम भी, क्योंकि देखो ये मैच देखना हमको बहुत पसंद है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उनका क्या होगा ये तो सोच से परे है, क्योंकि अगर वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली पाकिस्तान की। बहुत ज़्यादा उन पर चार्जेस पड़ेंगे, जुर्माने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कई सालों के लिए बैन कर दे आईसीसी उनको, क्योंकि अब डायरेक्ट जो है ना लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की जो थी वो तो थी, लेकिन अभी आईसीसी के ब्रॉडकास्टर जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके धंधे में भी आएगी। करोड़ों अरबों रुपये की कमाई होती है, कई सट्टा लगता है, आप जानते हैं दुनिया भर में। तो ये जो न्यूज़ है अभी तक तो बड़ा दिलचस्प मोड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि आईसीसी जो है ना वो चुप्पी में है। आईसीसी खुल के सामने नहीं आ रही, ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं कर रही है। तो होप सो आगे क्या होता है इस न्यूज़ पे, अगर कुछ खबर मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक वेट कीजिए। धन्यवाद।